फीफा वर्ल्ड कप 2026 दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना की सनसनीखेज मैच के बाद मिस्र को प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त। अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के शहर अटलांटा में जारी फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 के अहम मैच में अर्जेंटीना को मिस्र के खिलाफ 3-2 से बढ़तरी हासिल हो गई। मिस्र की जानिब से यासिर इब्राहिम ने 16वें मिनट में गोल किया। 68वें मिनट में मुस्तफ़ा ज़ीको ने शानदार गोल करके मिस्र की बढ़तरी 2-0 कर दी। अर्जेंटीना की जानिब से पहला गोल दूसरे हाफ के 80वें मिनट में क्रिस्टियन रोमेरो ने किया। 4 मिनट बाद ही लियोनेल मेसी ने दूसरा गोल करके मुकाबला 2-2 से बराबर कर दिया। मैच के आखिरी लम्हात में 90 मिनट मुकम्मल होने पर एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने तीसरा गोल करके मिस्र के खिलाफ 3-2 की बढ़तरी हासिल की। मेज़बान अमेरिका फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर। प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब टूट गया। स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुर्तगाल की शिकस्त के साथ रोनाल्डो का वर्ल्ड कप का सफर इख्तिताम पजीर पुरनम आंखों के साथ ग्राउंड छोड़ गया। अमेरिकी सदर का तुर्किया पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। नेटो ने बहुत मायूस किया। ईरान जंग में हमें किसी की ज़रूरत नहीं थी। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की अनकरा में तुर्क हम मनसब से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि नेटो को अरबों डॉलर इसलिए दिए कि ममालिक की हिफाजत करें। बरतानवी वज़ीर आज़म ने जंग खत्म होने के बाद मदद करने के लिए कहा। तुर्किया चाहता तो ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो सकता था, लेकिन मेरी वजह से ऐसा नहीं किया। नेटो समिट में नहीं आना चाहता था, लेकिन इसका मेज़बान तुर्किया है इसलिए आया। ट्रंप ने कहा कि तुर्किया से पाबंदियां हटाने जा रहे हैं। अनकरा को जदीद F-35 लड़ाका तैयारों की फ़रोख्त के हवाले से भी जल्द फैसला किया जाएगा। तुर्किया के रूसी दिफाई निज़ाम खरीदने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुर्किया अमरीका से तैयारे खरीदेगा तो पुर्जों की फराहमी भी हमारी जिम्मेदारी होगी। बलूचिस्तान में 15 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों का खात्मा कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं कि जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में कहना था कि इस्लामाबाद वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हैं कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश किया। आसिम तारिक को मारने वाले को क़रार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। बलूचिस्तान की ज़िला ज़ियारत में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। कचमांगी फ़ेज़ 3 में पुलिस एहलकारों पर हमला। 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद। DC ज़ियारत की तस्दीक लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक पीर की रात से दहशतगर्दों और पुलिस का मुकाबला जारी था। क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द हलाक। हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक DSP गुलाम सरवर समेत 8 पुलिस एहलकार दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से बाहिफाजत थाना कांच पहुँचे। कांस्टेबल रिजवान को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। सदर और वज़ीर आज़म की फितनल खवारिज के दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। सदर ममलिकत ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को सबोताश करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर आज़म का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रखने का अज़्म। मुआरके हक़ में बदतरीन शिकस्त खाने वाला हमसाया पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट फराहम कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जंग में उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा करके मुकम्मल अमन कायम किया जाएगा। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के बेईमाना कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। ताहम फितनल खवारिज का कोई एतबार नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अल फितनल खवारिज की जानिब से आसिम तारिक के कत्ल की जिम्मेदारी लेने की दावे पर कड़ी तनकीद। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर दिफा ने कहा, दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ झूठा क्रेडिट लेना है। हकीकत, अखलाकियात और जिम्मेदारी से उन्हें कोई गर्ज नहीं। कल को तालिबान शायद पाकिस्तान में चोरी, डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर देंगे। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अपने दस्तखत की इज्जत करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, लाखों ईरानियों ने आयतुल्लाह ख़ामेनी को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए जनाजे में इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। ना ही ईरानी अवाम और ना ही हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी धमकी से मुतासिर होंगे। ईरान ने अपने हुर्मज़ में तजारती जहाज़ों पर हमले किए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा,
कतर ऑयल टैंकर समेत 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक मुतल्लिक़ ऑयल टैंकर अमरीकी बहरिया की हिमायत से आबना हुर्मज़ में ओमान के रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसे निशाना बनाया गया। अमरीकी हुक्काम ने कहा कि एक दूसरा तिजारती जहाज़ भी हमले की जद में आया, जिससे दोनों बहरी जहाज़ों को नुमाया नुकसान पहुँचा, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा, आबना हुर्मज़ से गुजरने वाले कतरी ऑयल टैंकर को निशाना बनाना आलमी बहरी जहाज़ रानी के अमन व सलामती के ख़िलाफ़ नाकाबिल कबूल जारहियत है। मुतालबा किया कि ईरान फौरी तौर पर ऐसे तमाम इक़दाम बंद करे जो इलाक़ाई सलामती को नुकसान या आलमी बहरी जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा बन गए हैं। आबना हुर्मज़ में बहरी जहाज़ों पर हमले, खाम तेल की कीमतों में इजाफा। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल की कीमत $73 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $70 फ़ी बैरल हो गई। UAE मरबन $68 फ़ी बैरल पर मौजूद है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की तशय्यी जनाजा जस्द खाकी तेहरान से इराक़ पहुँच गया। सैयद अली ख़ामेनी का जनाजा लेकर तैयारा नजफ़ एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। आज नजफ़ुल अशरफ में रोज़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में नमाज़ जनाजा अदा की जाएगी। करबला मोहल्ला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रोज़ा मौला गाजी अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के दरमियान बैनुल हरमैन में भी नमाज़ जनाजा अदा की जाएगी। इससे कबल मस्जिद जमकरान में नमाज़ जनाजा में लाखों सौगवारों ने शिरकत की। अहले खाना, अहम हुकूमती शख्सियात और हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबरा हसन नसरुल्लाह के साहिबजादे ने भी नमाज़ जनाजा में शिरकत की। बुज़ुर्ग आलिम दीन आयतुल्लाह जव्वाद आमिली ने शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज़ जनाजा पढ़ाई। लाखों सोगवारों ने अपने महबूब लीडर को आखिरी सलाम पेश किया। शहीद सुप्रीम लीडर का जनाजा हरम बीबी मासूमा क़ुम में आखिरी दीदार के लिए ले जाया गया। शहीद रहबर की 9 जुलाई को मशहद मुक़द्दस में रोज़ा इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में तदफीन होगी। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान इराक़ के शहर नजफ़ुल अशरफ के दौरे पर। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान नजफ़ुल अशरफ में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी के जनाजे का इस्तक़बाल करेंगे। रोज़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में होने वाली नमाज़ जनाजा में शिरकत करेंगे। हुकूमत का पेट्रोल पर फ़ी लीटर 80 रुपये की ज़ालिमाना लेवी वसूली का एतराफ़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को आलमी मंडी में कीमतों में कमी से मशरूत कर दिया। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने ब्रीफिंग दी। अरकान की लेवी में इजाफे के एतराज़ात पर बताया कि खाम तेल सस्ता होने से तैयार शुदा पेट्रोल और डीजल सस्ते नहीं होते। पेट्रोल पर 80 रुपये और डीजल पर 70 रुपये लेवी वसूल की जा रही है। बताया कि ईंधन की कीमतों को डीरेगुलेट करने जा रहे हैं। कीमतों में कमी के सवाल पर कहा कि आलमी मंडी में कीमतें कम हुई तो पूरा फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। रजिस्ट्रार वफाकी आइनी अदालत को दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर वापस करने का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त काबिल समात होने या ना होने का तयन सिर्फ अदालत कर सकती है। वफाकी आइनी अदालत का अहम फैसला जारी। जस्टिस हसन असर रिजवी ने रजिस्ट्रार एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील पर तहरीर करदा 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि रजिस्ट्रार का काम सिर्फ इंतज़ामी नौयत का है। रजिस्ट्रार ऑफिस किसी सूरत अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि अदालती इख्तियारात किसी इंतज़ामी अफसर को तफवीज़ किए जाएँ। रजिस्ट्रार ऑफिस किसी आइनी दरख्वास्त को गैर संजीदा भी करार नहीं दे सकता। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD और वफाकी हसास इदारे की खुफिया इत्तलात पर मुश्तरका कार्रवाई। कलदम BLA के 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार। 4 किलो बारूदी मवाद, डेटोनेटर, प्राइमा कार्ड और बॉल बेयरिंग बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान हसास तनसीबात की रैकी और मालूमात दहशतगर्द तंजीम को फराहम करते थे। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नेटवर्क बनाने में भी सरगर्म थे। इंसदाए दहशतगर्दी और बारूदी मवाद एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया गया। सिंध में बम्पर क्रॉप के बावजूद महंगाई से परेशान आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल। कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2800 से 2900 रुपये। फाइन आटा 3100 रुपये तक जा पहुंचा। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। कमिश्नर कराची की नुमाइशी कार्रवाइयों पर दुकानदार कहते हैं कमिश्नर साहब 80,000 का जुर्माना करें या इससे ज़्यादा का। 109 रुपये फ़ी किलो आटा मिलेगा तो 110 रुपये में फ़रोख्त करेंगे।
सिंध में गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है। गंदम की खरीदारी में मुकम्मल शफाफियत रखी गई है। गंदम की आर्टिफिशियल शॉर्टेज की गई है। सिंध काबीना इजलास के बाद सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि काबीना के इजलास में फूड डिपार्टमेंट को डिजिटल और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई है। रिकॉर्ड रफ्तार, मयार और बचत, सिर्फ 75 दिन में 1129 सड़कें मुकम्मल। पंजाब ने तरक्की की रफ्तार का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 3 शिफ्टों में दिन रात काम करके बहाली के मंसूबों में 11 अरब रुपए की तारीखी बचत की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज के 2.5 साला दौर में 32,000 सड़कें मुकम्मल हुई। रवां साल अप्रैल से जुलाई तक रिकॉर्ड 6,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सरबराही महकमा मवासलात के तरक्याती कामों का जायज़ा इजलास, रोड सेक्टर पोर्टफोलियो और फंड्स के इस्तेमाल की तफसीलात पेश की गई। और गजर के ज़िले हेडक्वार्टर गाहकोच में शदीद तूफ़ानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुत्तसिल गांव दमास में सैलाब से पूरे गांव का नक्शा बदल गया। राब्ता सड़कें और सैराबी चैनल से सैराब की नज़र। सैलाबी रैले ने मुतादिद मकानों, सरकारी अमलाक और स्टेडियम को अपनी लपेट में ले लिया। दमास गांव की फसलें और बागात भी सैलाब की नज़र हो गए। मुकामी रज़ाकार इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, इस्लामाबाद और पेशावर में बारिश की पेशगोई। करक कोहाट और मियावाली में भी बादल बरस पड़े। मुल्क भर में आज भी बादल बरसने का इम्कान। कराची दिन भर शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में रहा। पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 74% होने की वजह से हीट इंडेक्स 38 डिग्री रहा।